हेलो, जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो का विषय है कि 8th पे कमीशन में लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक और क्लास डी से क्लास ए तक, मतलब पियोन ड्राइवर से लेकर के सेक्रेटरी लेवल तक और सिपाही से जनरल साहब तक आपका अनुमानित वेतन क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं सभी प्रकार के वीडियो बनाकर आपके पास भेजता रहता हूं। अभी देखते हैं, ये है 7 CPC के वेतन लेवल 1 से लेकर के 18 तक। ये 7 CPC की है बेसिक पे। ये है फॉर्मल क्लास डी किसमें कौन से किसमें आते हैं। ये मैंने आर्मी के रैंक भी इसमें लिख दिए हैं कि कौन सा रैंक किस लेवल में आता है, कौन से रैंक का लेवल क्या है। ये तकरीबन थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें और इसमें कंप्रोमाइज़ करने में क्या है, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो उसके लिए वो नहीं है, जानबूझ के नहीं किया गया है, ये रैंडम में लिया गया है, रैंडम में। तो इसलिए कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये जानकारी के लिए है, सिर्फ किसी उसके लिए वो नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, जो साथी हमारे जैसे हैं जिनको नॉलेज गेन करना है, तो उनके लिए है खाली बस, और किसी मकसद के लिए नहीं है। तो लेवल 1 में जो है 18,000 है। 7 CPC में क्लास डी में आते हैं। इसमें ड्राइवर, पियन, क्लीनर सब इनके इक्विवेलेंट जो भी आते हैं सब आते हैं। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.88 लगता है तो इनकी बनेगी 33,840 और दिसंबर तक इनकी बन जाएगी 62% DR के साथ में 29,340 और बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा 4,500 का 50%। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तब इनकी बन जाएगी 34,560 बेसिक, फिर ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि मैं फिटमेंट फैक्टर 1.92 इसलिए लगा दिया हूँ कि पुराने जो वित्त सचिव हैं, ये तो आ रहा है फैक्ट्री के हिसाब से। अगर हम मानते हैं कि 14.6 ही बढ़ाए गवर्नमेंट, तब ये आ रहा है। लेकिन अभी आशा है ज़्यादा के लिए, और हमारे पुराने वित्त सचिव ने बताया कि 1.92 से लेकर 2.08 तक हो सकता है। तो 2.08 का भी मैंने पहले बना दिया है वीडियो, और फिर बनाता रहूँगा। अभी मैं बना रहा हूँ मिनिमम का 1.92 का। तो 1.92 से जो है 34,560 है। लेवल 2 का 19,900 है। क्लास सी है, फिटर टेक्नीशियन आते हैं, 1.88 फैक्टर लगता है तो बनेगी 34,412। दिसंबर तक इतनी बन जाएगी, इंक्रीज इतना हो जाएगा। और 1.92 फैक्टर से बनेगी सीधा 38,208 बेसिक। उसके बाद इसके ऊपर DA वगैरह लगेगा। उसके बाद सिपाही पे लेवल 3 में हमारा सिपाही भी आता है। सिविल के कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर आते हैं। 21,700 बेसिक है। 7 CPC के अनुसार 1.88 फैक्ट्री के अनुसार बनेगी 40,796 और 1.92 फैक्ट्री के अनुसार बनेगी 41,664। उसके पास जो है पे लेवल 4 में 25,500 और इसमें नायक आते हैं। सिविल के सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट आते हैं। क्लास सी में आते हैं। 1.88 फैक्ट्री से बनेगी 47,940 और 1.92 फैक्ट्री बनेगी 48,960। इसी प्रकार से पे लेवल 5 में 29,200 है। आर्मी के हवलदार आते हैं। क्लास सी जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर आते हैं। 1.88 फैक्ट्री से बनेगी 44,896 और 1.92 फैक्ट्री से बनेगी 56,064। इसी प्रकार से पे लेवल 6 में 35,400 नायब सुधार साहब आते हैं। इसमें क्लास बी ITO, CO, इंस्पेक्टर ये आते हैं। 1.92 फैक्ट्री लगेगा तो बनेगी 1.9 फैक्ट्री लगेगा तो बनेगी 67,260। अब ये 1.9 फैक्ट्री इसलिए लगाया गया है क्योंकि 7 CPC में अलग अलग फैक्ट्री लगाए गए थे। जो है इन लेवल में अलग था, उस लेवल में अलग था। उस लेवल में जैसे जैसे ऊपर लेवल जाता था बढ़ रहा था। लेकिन अभी आशा की जा रही है, क्योंकि NCGSM के जो है सचिव है, उन्होंने कहा है कि फैक्टर जो है सबको एक ही लगना चाहिए।
तो हम मिनिमम फैक्टर सबको 1.92 लगा करके इसका अंदाज़ा से लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है न्याय सुधार को बनेगी 1.9 फैक्टर से बनेगी 67,260 और 1.92 फैक्टर से बनेगी 67,968। इस प्रकार से पे लेवल 7 में 49,900 है अभी, और इसमें सूबेदार साहब आते हैं और क्लास बी के असिस्टेंट इंजीनियर टीचर्स आते हैं। 1.9 फैक्टर से बनेगी 85,310 और 1.92 फैक्टर से बनेगी 95,908। और इस प्रकार से जो है ये जो है सूबेदार साहब का हो गया 1.9 फैक्टर से 95,000। और इस प्रकार से जो है इनका ये एसएम साहब हैं, एसएम साहब पे लेवल 8 में आते हैं, 47,600 है। इसमें आते हैं प्रोग्रामर, सीनियर सुपरवाइजर, इनका 1.9 फैक्टर से बनती है। 8 CPC में बन जाएगी इनकी 90,440। और जो है इस प्रकार से पे लेवल 9 में कोई खाली नहीं है, इसमें खाली है, इसमें 1,01,952 बनती है 1.92 फैक्टर से। और पे लेवल 10 में जो है लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, SDF साहब, असिस्टेंट टेक्निकल सेक्रेटरी आते हैं। तो 1.9 फैक्टर से 1,06,590, 1.92 से बनेगी 1,07,712। और उसके बाद जो है पे लेवल 11 में कैप्टन साहब आते हैं, ADM अंडर सेक्रेटरी, 1.9 फैक्टर से बनेगी 1,28,630 और 1.92 फैक्टर से बनेगी 1,29,984। इसी प्रकार से जो है पे लेवल 12 में ये 78,800 है, मेजर साहब आते हैं, DM डिप्टी सेक्रेटरी और इक्वलेंट, इनका जो है 1,51,292 बनेगा। और पे लेवल 13 में 1,18,500 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आते हैं, DM डायरेक्टर एंड इक्वलेंट्स जो है 2,27,520। और पे लेवल 13A में कर्नल साहब 1,31,100 और इसमें स्पेशल सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट इनके जो है 2,51,712। और इस प्रकार से पे लेवल 14 में हमारे ब्रिगेडियर साहब आते हैं 1,44,200 में, जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, इक्वलेंट आते हैं। तो इनका जो है 1.92 फैक्टर से 2,76,864। और अगर जो है 1.95 फैक्टर लगता है तो 2,81,190। इस प्रकार से पे लेवल 15 में 1,82,200 लेफ्टिनेंट, पे लेवल 14 में 1,44,200 ब्रिगेडियर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट ये 2,76,864 बता दिया है। पे लेवल 15 में 1,82,200 लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये इनका पोस्ट के अनुसार अलग अलग जनरल साहब का अलग अलग हो जाता है। फिर ओरिजिनल सेक्रेटरी इक्वलेंट 1.9 फैक्टर से 3,55,290 और 1.92 फैक्टर से 3,49,824। इस प्रकार से पे लेवल 16 में 2,05,400 वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब और एडिशनल सेक्रेटरी GM रेल ये सब आते हैं 1.9 फैक्टर से 4,05,30 और 1.92 फैक्टर है 3,94,368। इस प्रकार से पे लेवल 17 में 2,25,000 लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वाइस साहब आते हैं इसमें, और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वलेंट इसमें बनती है 4,50,000। अगर फैक्टर 2 लगाते हैं तो, और फैक्टर 1.92 लगता है तो 4,32,000। और इस प्रकार से पे लेवल 18 में 2,50,000 जनरल साहब आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब और इक्वलेंट, और फैक्टर 2 लगता है तो 5 लाख, और फैक्टर 1.92 लगता है तो 4,80,000। तो ये था इक्वलेंट जानने के लिए जानकारी मोटी मोटी। इसमें कोई गलतियां हो सकती हैं, संभव है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए नहीं है। और ये जानकारी इधर उधर से जुटाई गई है, हो सकता है इसमें ये रैंडम में अप डाउन भी हो सकते हैं, ये इनके ये जो भी है अप डाउन हो सकते हैं, इसमें भी गलतियां हो सकती है, संभव है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। बाकी जो है आर्मी, एयरफोर्स, ITBP, CRPF, BSF इक्वलेंट रैंक अगर आप देखना चाहते हैं
तो इसमें देख सकते हैं कौन सा इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है। जैसे मान लो सिपाही है, पे लेवल 3 में आता है, तो इसमें एयरक्राफ्ट मैन, सीमैन, कांस्टेबल, राइफलमैन। ये कांस्टेबल जो है आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के, और राइफलमैन असम राइफल के। इसी प्रकार से पे लेवल 4 के है ये। पे लेवल 5 हवलदार, सार्जेंट, पीटी ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। पे लेवल 4 के जो है नायक, लीडिंग एयरक्राफ्ट, लीडिंग सीमैन, हेडिंग। तो इस प्रकार से सारे की सारी जानकारी आप दे सकते हो। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, और जिसको साहिबान को जानकारी लेनी है तो इसमें पढ़ सकते हैं आराम से। और ये जो आगे के लेवल हैं ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल में। फिर मैं डिटेल में वीडियो बना के भेजता रहूँगा आपके पास में। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।